मैं बता रही हूँ नजान रहने देते हैं इस चीज़ को। बिना कैमरे के शूट करता है। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये करोगे तो और ज़्यादा होगा। चलिए आज ढेर सारी बातें करते हैं छवि आर्य से। अब मेरे को बांगड़ स्टेडियम की वो कहानी बताओ, जब पहला दिन वो कौन सा याद है जब बांगड़ स्टेडियम में आपने कदम रखा था? मैंने 2 अप्रैल को 2016 में बांगड़ स्टेडियम में मैं गई थी और वहाँ जाने का मेरा सीधा सा रीज़न यही था कि मुझे रेसलिंग खेलनी थी। इससे पहले मैं एवीडी में मतलब हमारा जो आर्यवीर दल है वहाँ पर मैं ट्रेनिंग वगैरह करती थी, लेकिन वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग कोच वो सब कुछ अवेलेबल नहीं था और वहाँ ग्राउंड भी वो मिट्टी वाला था। और जब मुझे पता चला कि बांगड़ स्टेडियम के अंदर ओलंपिक की मैट आ रखी है और वहाँ ट्रेनिंग होती है और मेरठ से एक बाहर से कोच बुलवा रखा है जो ट्रेनिंग देता है बच्चों को, तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया था तब वहाँ एक ही लड़की थी जो मेरी सीनियर थी और वो भी मेरठ से है, मतलब यहाँ से नहीं है, वो राजस्थान से नहीं है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं पाली की पहली लड़की थी जिसने रेसलिंग ज्वाइन करी थी खेलने के लिए। तो आज अगर देखा जाए तो 2016 से अब तक अगर देखा जाए तो हमारे ग्राउंड पे करीबन 30 से 35 लड़कियां पाली लोकल से है जो कि पाली लोकल से होकर के ट्रेनिंग कर रही हैं और कई बच्चियां पाली के आसपास के गांव से भी हैं, तो वो भी बच्चियां हैं जो कि यहाँ रह करके किसी नॉन्स के यहाँ पर या कहीं पर रेंट पे रह करके अपने रूम पे वहाँ ट्रेनिंग करने आती है मॉर्निंग इवनिंग में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है हमारे ग्राउंड की कि मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं एक ही लड़की थी और एक मेरी सीनियर थी, तो हम 2 ही लड़कियाँ ट्रेनिंग करती थी, बाकी सारे बॉयज़। कितने टाइम तक चला सिलसिला 2 लोगों का? ये करीबन 2 साल तक। 2 साल तक आप दोनों बोर नहीं हुए? नहीं, बोर तो नहीं हुए क्योंकि मतलब वो था ना कि हर टाइम एक नया पार्टनर मिलता था और उसी बीच में एक स्कूल टूर्नामेंट मतलब हुआ था, स्कूल टूर्नामेंट, तो वो स्टेडियम के अंदर हुआ था। तो उसमें एक लड़की थी तो उसको इंटरेस्ट हुआ था, उस टाइम हमारी सीनियर की ट्रायल चल रही थी, तो उस वक्त मैं सब जूनियर मेरा लास्ट ईयर था और मैंने सीनियर की ट्रायल दी थी, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था स्टेट के लिए सीनियर में। और उसके बाद में सब जूनियर होते हुए जब मैं सीनियर खेलने गई थी तो मेरा फर्स्ट मेडल सीनियर में ही लगा था मुझे। अरे वाह! तो ये भी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि ताली बजा सकते हो आप लोग यार। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई सब जूनियर होने के बावजूद मैंने सीनियर कम्पीट किया और मेडल लिया उसमें। और उसके बाद में जब वो लड़की ने ज्वाइन किया, जो बच्ची हमारे स्कूल टूर्नामेंट से हम लोगों को ज्वाइन किया था उसने, उस बच्ची ने भी काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छी जर्नी रही उसकी टूर्नामेंट को लेकर के, और उसकी मतलब एक नया पार्टनर मिला हम लोगों को, नया मतलब मेंबर आया हमारे ग्राउंड पे, तो ऐसे करके हम 3 लड़कियाँ हो गए। धीरे धीरे मेरे को एक कॉल आया था समर कैंप के लिए वैकेशंस में। तो जब मैंने वहाँ वैकेशन में समर कैंप लिया तो वहाँ से यहाँ शिवाजी नगर में किसी ने अरेंज करवाया था, तो मैंने वहाँ समर कैंप लिया था 15 दिन का। तो वहाँ से काफ़ी सारे बच्चे मेरे कांटेक्ट में आए थे, तो वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स भी थी जो आई थी। उन गर्ल्स को मैंने सोचा कि इनको कवर किया जाए क्योंकि स्कूल लेवल से है और उस वक्त स्कूल में रेसलिंग अलाउ नहीं था, रेसलिंग होता ही नहीं था। इसी साल वो ऐड किया गया गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए तो था। तो उस वक्त मैंने वहाँ से बच्चे कवर करने के बारे में सोचा, फिर मैंने 1-2 लड़कियों से बात की, फिर उनको थोड़ा ट्रस्ट में लिया, फिर वो लड़कियाँ ग्राउंड आने लगी। और आज अगर देखा जाए तो हमारी ग्राउंड पे करीबन 30-35 की संख्या में लड़कियाँ आती है जो रेसलिंग खेलती है। लड़कियाँ सिर्फ 35? उनमें लड़के नहीं हैं? नहीं, उनमें लड़के नहीं। और जो लड़के हैं वो अलग जगह पर जाते हैं? जो अभी बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी उसी ग्राउंड पे ट्रेनिंग करते हैं। हमारा एक ही ग्राउंड है। और उस वक्त जब मैं और मेरी सीनियर और मेरी एक जूनियर थी, तब उन लोगों का जब मेडल लगा था तब मेरे कोच ने एक बात कही थी, वो मुझे आज भी याद है। मतलब 9 अक्टूबर 2016 जब मेरा सीनियर मेडल आया था, उसके बाद काफ़ी लड़कियां आने लगी थी हमारे ग्राउंड पे। तब मेरे कोच ने एक बात कही थी कि ये अखाड़ा सिर्फ लड़कियों के लिए बनेगा, और वो बात सच में, मतलब डेफिनेटली मैं अपने कोच के बारे में बोल सकती हूँ कि ये बात सच है कि आज भी हमारे ग्राउंड पे लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की क्वांटिटी है रेसलिंग के अंदर। क्या नाम उनका? कोच का? हाँ, राजेश तोमर नाम है उनका। अभी मेरठ से है यहाँ पे? नहीं, अभी वो यहाँ पे नहीं है, अभी तो वो मेरठ है, बट उन्होंने काफ़ी 5-6 साल यहाँ पर रह करके पर्सनली कोचिंग दी है। तो वो जो लड़के हैं कितनी, उनकी संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या ऐसा है ना कि मतलब
रह गए तो रह गए। अच्छा, उनका फिक्स नहीं, लंबे टाइम चलेंगे, आते नहीं और फिर चले 6 महीने 10 महीने या 1 साल तक बस। सारी लड़कियों को ट्रेनिंग अभी आप दे रहे हो साथ में? मेरी सीनियर देती हैं और कई बार फीडबैक मैं दे देती हूँ उनको। 2 लोग, मतलब आप 2 लोगों हाँ, को मिला के बिल्कुल। 2 लोग ट्रेनिंग दे रहे हो उन 35 लड़कियों को? हाँ। और ये 35 लड़कियां पाली के मतलब कि लगभग वही उधरवाला का क्षेत्र ही है कि पाली के और भी कौन नहीं, सा? पाली के बहुत सारे, मतलब पाली के आसपास गाँव से भी है। अरे वाह, तो फिर और उनका वहाँ अप डाउन या उनके लिए रूम की नहीं, व्यवस्था? वो लोग यहाँ पर रेंट पे रूम लेके भी रहते हैं। अकेले? हाँ, अकेले। और उन लोगों का मतलब जो भी होता है, कोई अपने नॉन्स के यहाँ रह रहा है, कोई अपने मतलब किसी ने रेंट पे ले रखा है तो वहाँ पे रह। रेसलिंग क्या होती है, मतलब थोड़ा सा इजी भाषा में बताओ, मुक्केबाजी वाला वैसा क्या? नहीं, पूरा रेसलिंग कंप्लीट ऐसी बताओ। कुछ भी नहीं है। वो एक तरफ से अगर देखा जाए नॉर्मली भाषा में बोलूँ तो वो एक पूरा बॉडी टच गेम होता है, जिसमें आपके पूरे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे पार्टनर से टच होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे मूवमेंट जो होते हैं वो लेने होते हैं। मतलब और मुक्का है कि नहीं नहीं, उसमें? उसमें मुक्का, लात, पंच, घुसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें ओनली फॉर ग्रिप के दायरे में वो खेला जाता है। कैसे? आपने थोड़ा सा हाथ वो बताओ पकड़ा ना है, आपको। जैसे आपने अगर यहाँ से हाथ पकड़ा है, ग्रिप बनाई है हाथ की, तो यहाँ से आप अगर राउंड करते हो तो आपको धोबी लगेगी, फिर आपको कलाजंग लगेगी, फिर आपको अगर आप पटों में लगते हो तो आपको पट लगेंगे। जैसे आप पैरों से उठा करके उसको थ्रो कर सकते हो, तो वो सारी चीजें होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं रेसलिंग को? कुश्ती। दंगल वाली कुश्ती कह रहे हो हाँ, आप? बिल्कुल। दंगल ही फिल्म हाँ, चल रही वही है? दंगल ही। जब तो वो धोबी पछाड़ बोलते हैं उसको, जिसमें 5 नंबर मिलते हैं, हाँ, पूरा वो कंप्लीट। 5 नंबर का। उसको क्या बोलते हैं? वो मतलब ऐसे तो अगर आप देखा जाए तो मतलब साल तो बोलते हैं उसको, जो डायरेक्टली साल्तो, लगाया जाता है। पूरा, हाँ, पीछे की पूरा तरफ। उठा करके जो आर्ट बनाया जाता है तो उसमें वो साल तो होता है। और काफी सारी टेक्निक्स होती है, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिनके मतलब। तो इसमें पढ़ाई की जरूरत पड़ती है कि भाई इतने नंबर चाहिए? मस्ट इम्पोर्टेंट। आप किसी नंबर भी इम्पोर्टेंट फील्ड में नहीं है जाओ, लेकिन डिग्री चाहिए। नंबर इम्पोर्टेंट नहीं रखते, लेकिन हाँ, लेकिन आपका एक जो वो मेडल टैली का जो आपका लिस्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। कि अगर मान लो आपने एजुकेशन में इतनी ख्याति प्राप्त नहीं की है, लेकिन फिर भी आपने अगर अपने स्पोर्ट्स में अगर आपने बहुत अप किया है तो फिर आप, मेरे को नहीं लगता पढ़ाई कि वाला आप इतना कि वो आपको बाईसा क्यों बोलते हैं? मैं अपनी पूरी तैयारी करके आया। को फोन किया था। किससे बात हुई थी मेरे? कौन है यार ऐसा घर का बेटी? नहीं, बहुत प्यार से बोलते होंगे ना? हाँ, वो बहुत प्यार से बोलते हैं, मतलब मेरे को बहुत सारे नामों से बुलाया कोई जाता रीजन है। होगा ना कि भाई आपको ही पूरी 5 सिस्टर्स में से हाँ, मुझे बहुत सारे नामों से मेरे घर में बुलाया जाता है, तो ये तो रीजन। आप अपने पापा से इंस्पायर हो के साथ? बिल्कुल। तो उनकी लाइफ में स्पोर्ट्स कितना, मतलब वो उनकी लाइफ में ऐसा था कि पहले हमारी मतलब घर की फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। बिल्कुल ऐसा वो सब सपोर्ट नहीं था, जैसे कि आज अगर मैं अपनी सिस्टर्स को सपोर्ट कर सकती हूँ एज अ स्पोर्ट्स, कहीं प्राइवेट जॉब करके, या मैंने अपने स्पोर्ट्स में भी इतना नाम और इतना वो सब तो ले ही लिया है, लोगों से इतना कनेक्शन तो बना लिया कि मैं इनकी हेल्प कर सकती हूँ। बट उस वक्त मेरे पापा के पास इतना वो सपोर्ट वगैरह सब कुछ नहीं था, तो वो इतना नहीं कर पाए। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई, मेरे पापा ने नहीं, मेरे चाचा ने और मेरे घर के बाकी सारे लोगों ने भी सोचा कि जो चीज हम लोगों को नहीं मिल पाई, वो बच्चों हालांकि मेरे घर में सारे नेशनल प्लेयर्स हैं, अरे वाह, और उसके बावजूद भी उनका ड्रीम कुछ बड़ा था, तो वो लोग सोचते हैं कि भाई उनको जो चीज नहीं मिल पाई वो हम लोग इन लोगों में कंप्लीट कर दें। तो इस वजह से मेरे पापा ने, आपके परिवार का पूरा माहौल मतलब स्पोर्ट्स को लेकर तो बहुत था ही, मतलब कि प्रेरणा समझो। हाँ, बिल्कुल। अभी भी जो आपका डिसिप्लिन घर में है सब कुछ। एक मेरे को बताओ, आजकल की गर्ल्स के बारे में पूछ रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मली जो स्पोर्ट्स से नहीं जुड़े हुए, नॉर्मल लाइफ चल रही है, जिनकी पढ़ाई चल रही है सब कुछ, तो उनमें लेजी चीज़ें हैं, जैसे जल्दी नहीं उठना है। काफ़ी लड़कियाँ, मैं खुद देखता हूँ, जो पहले सुनते थे कि लड़कियाँ 6 बजे उठ जाती थी या उठ जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो टाइम बढ़ता जा रहा है, 8 फिर 9, कई लड़कियाँ 10-12 बजे भी उठती है अभी भी। आप लोगों के घर में शुरू से था कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं कि नहीं, लेकिन बच्चों को जल्दी उठाना, या आप में से कोई है जो लेट उठता है? हाँ, हमारे घर में मतलब ये शुरू से रहा है, और लिटरली मतलब ये शुरू से ही है हमारे घर में, जल्दी उठने वाला। बिल्कुल, ये जल्दी उठने वाली चीज, क्योंकि हमारा खुद का ग्राउंड 4:30-5 बजे शुरू हो जाता है मॉर्निंग में, तो हमको 5 बजे रिपोर्ट करना होता है ग्राउंड पे, तो उस वजह से भी वो है कि हाँ 5 बजे। उठते कितने बजे? जब 5 बजे? 4 बजे। 4 बजे? 4 बजे आज भी? हाँ। कब से? बिल्कुल, कब से तो पहले जब छोटे थे तब तो इतना वो नहीं था, लेकिन हाँ 2013 के 14 के बाद में हम लोग काफी सीरियस हो गए थे इस बात को लेकर, और घर वाले भी काफी सीरियस हो गए थे, क्योंकि उस वक्त हम लोगों ने स्कूल गेम से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब स्टार्ट कर दिया था तो घर वालों को लगा था कि अब इनको टाइम देना पड़ेगा आपको, हाँ, वो भी उस जल्दी उठ माहौल के। में ढालना जरूरी है अभी से।
तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम में वहाँ पे बिल्कुल स्टेडियम के अंदर। और बाकी आपकी जो 4 सिस्टर्स हैं वो सारी भी डेली। उनके नाम और उनका जो भी गेम है वो बताओ ना। मैं रेसलिंग खेलती हूँ, छवि आर्य। ठीक है, और आपसे उसके जस्ट बाद छोटी जो पायल आर्य है, तो उनका नाम पायल है, उसने बीकॉम कंप्लीट कर रखा है और साथ ही में वो वेट लिफ्टिंग की तैयारी भी कर रही है, वेट की लाइट वेट में। और उसके बाद में 3rd नंबर पर योगेश्वरी आर्य है, बॉक्सर है। और जानकर ये खुशी होगी आपको और मुझे हमेशा प्राउड फील होता है कि वो पाली की पहली वुमन बॉक्सर है जिसने बॉक्सिंग ज्वाइन करी और बॉक्सिंग में मेडल दिलाया पाली को। और उसके बाद नेक्स्ट प्रणति आर्य नाम है उसका, तो उसने अभी 12th पास आउट किया है और बॉक्सिंग खेलती है। और साथ ही में अभी वुशु हाल ही जो टूर्नामेंट हुए हैं तो कंटिन्यू उसने 2 साल से कंटिन्यू वो वुशु में मेडल लेके आ रही है। वुशु। आप बताओ मेरे को, पाली में स्पोर्ट्स को लेकर कितने ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे एकेडमी हो या गवर्नमेंट एकेडमी हो, प्राइवेट हो, ऐसा कितना है? आप मेरे को वो भी बताओ, नाम के साथ बताओ, जहाँ पर है ना लोगों को भेजा जा सकता है, बच्चों को। हम चाहते हैं कि रेफरेंस प्रॉपर सिटी के अंदर। प्रॉपर सिटी के अंदर तो ऐसा कोई सेंटर ही नहीं है जहाँ पर आप इतने अच्छे लेवल की ट्रेनिंग कर सको। पाली में लगभग क्या है जो अवेलेबल है उस बारे में? अवेलेबल ऐसा है कि जहाँ तक आपने किया, जितना आपने किया वो सिर्फ आप ही ने किया, वही सब कुछ है, बस इतना ही इनफ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। जहाँ आपका मन रुक गया और आप रुक गए तो फिर वो चीज़ वहीं रुक गई, और जहाँ आप चल रहे हो और वो चीज़ चल रही है तो फिर वो चीज़ मतलब कोई सेंटर नहीं, कोई आपको उस लेवल पे नहीं लेके जा सकती यहाँ पर। लेकिन है थोड़ा बहुत, है, जैसे लेकिन थोड़ा बहुत है। आप जस्ट लाइक समझ सकते हो कि आप स्टेट में मतलब 3rd मेडल, 2nd मेडल, अच्छा, आप और ये कह रहे हो कि मन है, मार के भी अगर करो तो आप मतलब गोल्ड तक जा सकते हो। बट आप अगर ड्रीम देखते हो कि मैं नेशनल में पोजीशन लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है पाली। कौन सा ऐसा गेम है जिसका पाली में उद्धार हो रखा है कि यार अगर ये गेम लेते हैं तो पाली में सब चीज़ें हैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए सीनियर्स हैं और नेशनल तक भी पहुंचा जा सकते? कौन सा गेम है? एक चीज़ देखी जाए ना, जैसे अगर सारे गेम से पॉलिटिक्स निकाल दी जाए तो डेफिनेटली ये चीज़ चेंज, मेरे मतलब जो शब्द हैं वो बदल सकते हैं अगर पॉलिटिक्स निकाल दी जाए तो। मेरे फादर को पहले टीम गेम पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था? टीम गेम पसंद नहीं था। टीम गेम हमारे घर से सारे इंडिविजुअल गेम है। मेरी फैमिली में सारे लोग, सिर्फ मेरी एक मम्मी है जो कबड्डी और खो खो खेलती थी। अच्छा, ये बास्केटबॉल जैसे टीम गेम हो गया? हाँ, ये और जो आप कर रहे हो कुश्ती उसमें, ओके, ये मेरे को आज पता चला। मतलब टीम गेम हो गया ना, जैसे कि हाँ, मतलब ज्यादा लोग लगाना होता है, पूरी टीम को लेकर। हाँ, कुछ रह गया तो वो पूरी टीम के ऊपर आता है। बट अगर आप अकेले लड़ रहे हो तो आपको पता है कि बिल्कुल जी जान मुझे लगानी है बस, तो वो चीज। जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केट, हाँ क्रिकेट, बास्केट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये बेसबॉल, सब कुछ, ये सारे टीम गेम्स हैं। मेरे को ये बताओ, आपकी कुमकुम जो फ्रेंड है, आप बोल रहे थे आने को, वो आई नहीं, वही है क्या बजाज में? नहीं, हाँ बिल्कुल। वो मेरे बचपन की दोस्त है, 2nd स्टैंडर्ड से हम लोग, एमएम स्कूल से लेकर आपके? बिल्कुल, अभी तक साथ में हम लोग। हम दोनों का फील्ड अलग है, उसका पूरा एजुकेशन है। दोस्ती कैसी है आपकी, आपकी तरफ से? अब इतना तो मुझे भी याद नहीं है क्योंकि 2nd स्टैंडर्ड में हुआ था, तो मतलब कैसी दोस्त हो आप? ऐसे दोस्त, कैसे दोस्त मतलब कैसी दोस्त हो आप? लॉयल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हमारे अंदर लॉयल्टी नहीं है, सिंसियरिटी बिल्कुल नहीं है, और किसी भी तरह की। हाँ, पब्लिक प्लेस में हम लोग कुछ अलग होते हैं और ऐसे हम पर्सनली कुछ अलग होते हैं। उसकी काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, जैसे कि स्कूल में 1-2 ऐसे किस्से हो रखे हैं हमारे कि हम 6th क्लास में थे तो हमारा झगड़ा 11th 12th क्लास के बच्चों से हो जाता था, और उसको मतलब उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत मतलब वो लड़कों को भी पीछे छोड़ देती है बोलने में, इतना खतरनाक वो बोलती है, और मुझे उसके सब बोलना नहीं आता। मतलब उस समय या अब? अभी भी उसकी, अब तो उसने बहुत उसमें डिग्रियां ले ली है उस लैंग्वेज में। अभी तो उसने बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया अपनी लैंग्वेज में। वो क्या करती हैं अभी? अभी उसने M.Com कंप्लीट कर लिया है और जॉब और वो जॉब फाइनेंस। अच्छा, आप जो बता रहे थे वही फ्रेंड है? वही फ्रेंड। वो आई नहीं? एक्चुअली वो आने वाली थी, उसके घर में उसके भाई का एक छोटा बच्चा है, तो वो गिर गया था तो उसको चोट लग गई, तो जैसे ही ऑफिस आई तो उसको लेके डायरेक्ट हॉस्पिटल चली गई, तो इसलिए वो नहीं आ पाई। तो हमारा ऐसा सीन रहता था कि मतलब एक वो समझ सकते हैं कि
वो लोगों को अपनी भाषा से या अपनी जो उसके शब्द होते हैं उससे ख़त्म कर देती है। और हमारा ऐसा था कि मुझे बोलना नहीं आता, मुझे आज भी बोलना इतना नहीं आता है, जहाँ कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ मेरे से ज़ुबान से बात नहीं होती, कुछ और तरीका होता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है वो तरीका, आपको भी ऐसे डायलॉग पर ज़बान नहीं होती वहाँ। कभी ऐसा हुआ है कि रियल लाइफ में कोई इंसिडेंट हो रहा है, कहीं कोई लड़की को छेड़ रहा है और आप वहाँ गए, सुनो ना, तो आपने अपने कुश्ती के यार टैलेंट तो है ही है, टैलेंट तो है, जाके 2 डायलॉग मार लोगे, ये 2.5 किलो का हाथ है, सब कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। ओके, ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। मारा नहीं किसी को आज तक? मारा नहीं कभी किसी को? नहीं, मैंने ऐसा कभी। पापा से आपकी बॉन्डिंग जो आपने बताई बहुत अच्छी है। दुनिया भर के पिता जितने भी हैं और भी हैं, जिनकी बेटियां हैं, लाइक मेरी भी एक बेटी है, मतलब पिता से क्या एक्सपेक्ट, आपने जो मिला आपको तो बहुत कुछ मिला, आप और पिताओं के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हो कि यार पिताओं का ना बेटियों के लिए वही ये चीज़ है कि मतलब आप चाहे आपकी एक बेटी हो या 2 बेटी हो या एक बेटा एक बेटी हो, जो भी हो, लेकिन आप उनको जैसे बेटे को रख रहे हो आप उसी तरह से उसे ट्रीट बराबर करो। वाला। आप कभी उसे वो फील होने ही मत दो कि भाई तू लड़की है या तू इस जगह पे तेरा वहाँ इन्वॉल्वमेंट जो भी होगा वो थोड़ा उस जगह से कम होगा। लेकिन मेरे घर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आज भी मेरे घर में यही नियम है कि अगर 8-9 बजे अगर लड़की घर में आती है तो 8-9 बजे हमारे घर का लड़का भी घर में आना चाहिए। तो ये चीज़ भी है, मतलब मेरे कज़न्स वगैरह भी हैं तो वो लोग भी घर पे टाइम पे आ जाते हैं। और सारा सब कुछ सेटअप जो है वो मेरी दादी के हिसाब से चलता है। तो वो टाइम पंचुअलिटी पापा के उनसे ही सीखी है मैंने कि भाई पापा ने, चाचा ने जो जिस तरीके से उन्होंने माहौल रखा घर में वैसे। दादी से क्यों पैर दबाते हो? अरे यार ज्यादा हो गया सारा। मैंने कहा था इंटरव्यू बहुत जोरदार होने वाला है। फिर भी मतलब कभी कभी तो होता होगा ना ऐसा, ये बहुत यूनिक चीज है। गए थे पहले मुझे ये बताओ, आप कहाँ गए थे? उनसे 2-3 दिन से आप ही का नाम चल रहा है मेरे घर में। एक्चुअली ऐसा है कि मैं अपने घर का पहला बच्चा हूँ, वाह, तो बहुत जो लाड भी प्यार मिला। प्रमोशन मैंने किया है वो सब मेरी बदौलत है। मतलब मेरे घर में जिन लोगों का भी प्रमोशन हुआ है, हमारे घर में पहले कोई लड़की थी नहीं। ओके, ठीक हाँ, है। तो ऐसा है कि मतलब मेरा मतलब वो है कि स्पेशलिटी इसलिए रही है क्योंकि मैं अपने घर का फर्स्ट ऑफ पहला बच्चा हूँ। दूसरी बात कि सबका प्रमोशन मैंने किया, मैंने मेरी दादी को दादी मैंने बनाया, पापा को पापा मैंने बनाया। अच्छा, वैसे प्रमोशन? तो वैसे प्रमोशन Okay. मैंने किया है, तो इसलिए सबका थोड़ा वो रहता है। मैं समझा कि आपके आने के बाद में सबकी जॉब लग गई, लाइफ चेंज हो रही है। नहीं, वैसे थोड़ा माहौल चेंज हुआ हुआ हमारे ना? घर में, वैसे थोड़ा माहौल चेंज हुआ। उसके बाद में धीरे 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 सब बदलता गया, वैसे सब कुछ हुआ। बट फिर अगर ऐसे स्पेशलिटी देखी जाए तो ये है कि आज भी मतलब बाकी जितने बच्चों को एक साइड में खड़ा किया जाए और छवि को अगर एक साइड में खड़ा किया जाए तो एक अलग ट्रीटमेंट होता है उसका। वो मैं देख रहा हूँ। तो वो चीज़ है, तो इसलिए तो दादी जी का नाम क्या है? सीता देवी चौहान। तो उनका ऐसा है कि मतलब बचपन से मेरे को खेलना कूदना ये सब वो था कि मैं खेलूँ कूदूँ, ये वो मस्ती, मैंने बहुत मस्तियाँ की हैं। मेरे स्कूल से भी मेरे को पेरेंट्स को बहुत कुछ सुनने को मिला है, मेरे घर वालों को भी। तो मतलब जब थक जाती थी बचपन में, तो बचपन से मुझे वो प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम मुझे आज भी है कि मतलब आज भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है कि कोई मेरे पैर दबा दे। तो दोस्तों, ये है छवि। छवि एक ऐसी, हमारी ज़िंदगी में आपको भी अपनी छवि बनानी चाहिए। अगर नहीं बनाई है अब तक तो यार, हम लोग तो मौके ढूंढते हैं ना ज़िंदगी भर खुश रहने के, घूमने फिरने के। तो ठीक है ना, ज़िंदगी में ये सारे लम्हे तो चलते रहेंगे, है ना, कहते हैं एंजॉय। तो मतलब आपके पास में एक्चुअली वक्त कम है दोस्तों। अगर आप युवा हैं या मतलब धीरे धीरे 16-17 साल 18, अरे मेरी क्या एज है ये अगर आप सोच रहे ना, तो दोस्त यही सही एज है। अब भी डिसाइड कर लो और इधर उधर देखने से मतलब नहीं है। थोड़ा टाइम लेकर अच्छे से पता करो किस चीज़ के लिए बने हो, किस में आप बेस्ट हो और सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किस फील्ड में मिल सकता है। अपना शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो छोटा भी नहीं है, कई चीज़ें आपको मिल जाती है, यूट्यूब से मिल जाएगी या सीनियर्स लोगों से मिल जाएगी। तो पता करके इस एज में चाहे स्पोर्ट्स हो,
चाहे कोई गेम हो, चाहे कोई ऐसी एक्टिविटी जो पढ़ाई के अलावा अलग हो, जो स्किल के रूप में, हुनर के रूप में आपके वक्त के साथ में बहुत काम आए। और आज अगर आप लेंगे ना तो कई सालों बाद वो जाकर एक तरीके से एक लेवल पर आएगी, इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं है दोस्त कि 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद में सिर्फ 1 साल की नौकरी करके आप अपने आप को इतना मतलब कैपेबल बना लोगे कि पैसा कमा आसान हो जाएगा। तो आगे जाकर पैसा कमाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, लेकिन किस चीज़ से कमाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पल को एंजॉय करते हुए जीना, वो ये चीज़ें हैं। जैसे स्पोर्ट्स में अगर आप हैं, हो सकता है फ्यूचर में इनकी एक अच्छी जॉब लग जाए, तो इनकम सोर्स का तो टेंशन ही खत्म हो गया। लेकिन ये जो काम करेंगे उससे हर चीज़ मल्टीप्लाई होती रहेगी, हर एक बच्चा नया स्पोर्ट्स से जुड़ता जाएगा। तो यही आपका टाइम है, एक अच्छी चीज़ चुने, ढूंढे, पता करें, रिसर्च करें, डेवलपमेंट उस चीज़ के ऊपर फोकस करें। और पाली जैसी जगह से बहुत अच्छे अच्छे लोग आगे गए हैं, ऐसे कई नाम है हमारे पास लिस्ट में। और कोशिश करूंगा मैं कि उन लोगों को यहाँ तक बुलाऊं जो जिस स्तर पे भी हैं, जितना भी वक्त हम लोगों को मिल पाएगा उनसे मिलने का, ताकि आप इंस्पायर हो जाएं, ताकि आपको ऐसे गाइडेंस भी मिल सके। और मे भी हम ऐसे लोगों को आप लोगों से जोड़ देंगे, कैसे कि आप अपना इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अगर आप छवि से कुछ पूछना चाहते हैं या छवि के बारे में, तो बिल्कुल कमेंट में आप लिखें, ये पढ़ेंगे भी, ये आपको रिप्लाई भी करेंगे। और भी कुछ स्पोर्ट्स को लेकर, कुश्ती को लेकर, पाली को लेकर, अगर आप किसी गाँव से भी हैं, पाली डिस्ट्रिक्ट के आसपास के हैं, तब भी आपकी छवि या इनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा छवि से बात करके। छवि, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और काफ़ी नर्वसनेस है, आज से पहले कभी ऐसा सब कुछ हर चीज़ पहली बार होती है ना लाइफ में। हाँ, वो बिल्कुल मैं आपकी इस बात से चाहिए। एग्री करती हूँ कि हर चीज़ पहली बार होती है, बट पहली बार ये जो आपने किया है, इसका इम्पैक्ट जब पढ़ने लगेगा ना तब आपको मजा आएगा। और खुद वीडियो देख के चलो 4-5 बार देख लिया आपने, ठीक है, लेकिन आप उसके नीचे कमेंट पढ़िएगा, या जितने लोग उसको देखेंगे, मैं बताऊं 10 साल बाद कोई इंसान आपको ये बोलेगा, दीदी हमने आपका वो वीडियो देखा था ना, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई थी और फिर मैंने ये किया था। आप बोलोगे यार वो सही था, यार वो कर लिया तो अच्छा किया यार हमने। यानी आपकी हर एक अच्छे विचार का, हर एक अच्छे अटेम्प्ट का किसको फ़ायदा मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। तो कैसा फील रहा आपका आज का? काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। पहले से आपको जानती थी बट कभी ऐसे बातचीत हुई नहीं, आज फेस टू फेस बैठ के जब बात करी और समझा तो अच्छा थोड़ी मेरी लगा। तारीफ कर सकते हो आप खुल के? तारीफ तो क्या है, आपका काम अच्छा है और वो लोग मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं जो अपने काम को अपना पैशन बनाते हैं या अपने काम को लेकर के चलते हैं। तो वो चीज़ अच्छी होती है कि मतलब खुशी उसी चीज़ में ढूंढो जहाँ सच में आपको मिलती है, तो जो वो समाज के चीज़ें- लिए भी अच्छी हो, जो समाज के लिए भी अच्छी हो, और जिससे मैं तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज के लिए अच्छी हो या ना हो, लेकिन खुद सेटिस्फाइड हो, खुद की कि मैं फैमिली ये अच्छा कर सकता खुद हूँ। की फैमिली सेटिस्फाइड होनी चाहिए हमारे काम से। वो कभी मतलब नाराज नहीं होनी चाहिए उस चीज़ से, उनका कभी मन खराब नहीं होना चाहिए उस चीज़ से, क्योंकि अगर वो साथ देना तो फिर ज़रूरत नहीं है किसी की भी, तो वो मैटर करता है। तो ये थे छवि आर्य। आपके पिताजी का नाम प्लीज बताइए ना? जगदीश जी आर्य नाम है उनका, जगदीश जी पीएचडी आर्य। डिपार्टमेंट में है, सेकंड ग्रेड ऑफिसर है। और मम्मा का नाम? ममा सन्नू आर्य नाम है उनका, और वो हाउस ऑफ क्वीन है। आपको बहुत बहुत नमन। हम बहुत खुश होते हैं कि आपने 5 सिस्टर को, एक नहीं 5, मैं तो कहता हूँ 5 ऐसे आपने क्या मैं आपको एक, वैसे हम लोगों को पांडव भी कहते हैं। मुझे जो शब्द नहीं मिला था वो मिल गया कि 5 पांडव पाली शहर को बदलने जा रहे हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स को, जिसमें जो भी आपने बताया गेम्स वगैरह। तो ये आने वाला टाइम है दोस्तों, आने वाले 10 साल बाद आप देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है। सो सल्यूट है इनके फैमिली को और आपको और आपकी 5 सिस्टर्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खत्म हो गया।